सो हेलो डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का कृतिका, जो हम लोग का हिंदी का बुक है उसका चैप्टर सबसे लास्ट जो है, जिसका नाम है मैं क्यों लिखती हूँ। लेखक को ही पता नहीं है मैं क्यों लिखती हूँ। सॉरी, मजाक को साइड करते हैं, ठीक है। मैं क्यों लिखती हूँ पार्ट में जो है लेखक अपने मतलब लिखने के कारण के बारे में बताती है, ठीक है। एंड मतलब लेखक को ये जो है मतलब प्रेरणा स्रोत भी डालती है कि मतलब लेखक को के अनुसार बिना लिखे लिखने के लिए कैसे मतलब ये होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्यों लिखती हूँ पाठ में लेखक ने अपने लिखने के कारण के साथ साथ एक लेखक के प्रेरणा स्रोत पर भी प्रकाश डाला है, ठीक है। एक लेखक का जो मतलब प्रेरणा का स्रोत होता है, यानी कि जो कहाँ से उसको मोटिवेशन मिलता है कि मतलब वो कहानी लिखते हैं, ठीक है। उस सब चीज़ पे इन्होंने प्रकाश डाला है, ठीक है। लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारण को नहीं जाना जा सकता। जब तक हम लोग लिखेंगे नहीं तो तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हम लोग किस चीज़ को लिखने वाले हैं, ठीक है। वह अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने पर लिखती है। मतलब अपने अंदर जितनी भी व्याकुलता होती है, मतलब बेचैनी होती है, उससे जो है वो मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर, यानी कि मतलब तुरंत ये होकर वो जो है लिखना चाहती है, ठीक है। उसे देखने और पहचानने के लिए भी लिखती है। वो जो है अपनी मतलब व्याकुलता को देखने और पहचानने के लिए भी लिखती है, ठीक है। प्रत्येक क्या है, प्रत्येक जो रचनाकार होता है, प्राय क्या होता है कि प्रत्येक रचनाकार जो होते हैं कि मतलब आत्मभूति, यानी कि मतलब हो गया आत्मभूति। देखो यहाँ पर मैंने ये किया है, इस कठिन शब्द का भी वर्णन किया है, ठीक है। तो आत्मभूति मतलब क्या होता है, आत्मभूति मतलब अनुभव होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि हाँ, एक कहाँ गया, हाँ। तो प्राय प्रत्येक रचनाकार के आत्मभूति यानी अनुभव ही उसके लेखन कार्य के लिए प्रेरित होती है, यानी कि जो उसका अनुभव रहता है उसके कारण ही वो अपने कार्य में लिखने के लिए प्रेरित होती है, ठीक है। किंतु वह बाहरी दबाव भी होते हैं, कभी कभी वो बाहरी दबाव के कारण भी उसको जो है लिखना पड़ता है, ठीक है। ये बाहरी दबाव भी कई बार रचनाकार को लिखने के लिए बाध्य हो जाता है, ठीक है। जब भी बाहरी दबाव होता है तो उस समय भी उसको लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। इन बाहरी दबावों में संपादकों का, यानी संपादक मतलब जो ग्रहण करता है, संपादकों का आग्रह, प्रकाशन का ताजका तथा आर्थिक आवश्यकता आदि प्रमुख है। यानी कि इसमें जो है मतलब हम लोग को क्या चाहिए, उस चीज़ के लिए भी कभी कभी लेखक को लिखना पड़ता है। लेखक का मत है कि वह बाहरी दबावों से कम प्रभावित हो, यानी कि बाहरी दबाव से वो जो है कम प्रभावित हो, उसे तो उसकी भीतरी व्यवस्था ही लिखने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि बाहर से कोई आदमी उसको लिखने के लिए दबाव ना डाले, उसको जो है उसके अंदर जो है मतलब जो उनके साथ घटना हुआ है वो उस चीज़ को ही लिखे। उसका मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति ग्रहण होती है, कि मतलब जो हम लोग किए हैं उसी चीज़ को अगर हम लिखेंगे तो उसमें हम लोग को अनुभव भी रहता है एंड उससे हम लोग को ये होती है, अनुभूति भी प्राप्त होती है। एक रचनाकार को अनुभव सामने घटित घटना को देखकर होता है। जब भी हम लोग को अनुभव होता है, जो हम लोग के साथ ना घटना होता है, उसके बाद ही हम लोग को अनुभव होता है। यदि आप गाड़ी स्पीड चलाते हो, कोई भी बाइक या फिर कार है, आप स्पीड चलाते हो, बाई चांस अगर एक बार आपके साथ एक्सीडेंट होता है तो आप लोग को अनुभव हो जाता है कि अब हमको इतना स्पीड गाड़ी नहीं चलाना है। वही है कि मतलब घटना घटने के बाद ही अनुभव होता है, किंतु अनुभूति वेदना और कल्पना के द्वारा उस सत्य को भी ग्रहण कर लेती है। यानी कि कभी कभी बिना घटे हुए भी जो है सत्य को जो है मतलब ग्रहण करना पड़ता है। जैसे कि बहुत से लोग आपको क्या कहते हैं कि गाड़ी को स्पीड मत चलाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उस समय भी आपको जो है ग्रहण करना पड़ता है। उसके बाद क्या दिया है कि जो रचनाकार के सामने घटित नहीं हुआ है फिर भी वह सत्य आत्मा से सामने ज्वलंत प्रकाश में आता है। यानी कि जो मतलब घटना नहीं हुआ है उस वो भी अगर मेरे सामने आता है तो हमको वो भी मानना पड़ता है। लेखक ये सब बता रही है और रचनाकार उनका वर्णन करते हैं, और जो लेखक रहते हैं, जो रचना करते हैं, जो कहानी लिखते हैं, वो इन सब चीज़ को भी लिखते हैं। लेखक जो है वो बताता है कि उसके द्वारा लिखी हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी ही है। उनके द्वारा लिखी गई एक हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी है। हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा जापान में है, जिसमें कि मतलब न्यूक्लियर अटैक हुआ था, अमेरिका ने किया था हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। एक बार जब वो जापान जाते हैं, यानी कि जो लेखक रहते हैं वो जापान गए, तो हिरोशिमा में उसने देखा कि एक पत्थर बुरी तरह झुलसा हुआ था। तो उन्होंने क्या देखा, तो एक पत्थर जो था वो बुरी तरह झुलसा हुआ था। उस पर एक व्यक्ति की लंबी उंगली छाया था। उस पर जो था एक व्यक्ति का क्या था, तो लंबी उंगली का छाया था। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उसे रेडियोधर्मी, यानी कि जो रेडियो पर बताते हैं, रेडियोधर्मी प्रभावों की जानकारी थी। रेडियोधर्मी जो मतलब जो भी रेडियो पर बात बताते हैं उनकी जो है जानकारी थी। उसे देखकर उसने अनुमान लगाया कि हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया होगा। मैंने पहले बोला कि मतलब हिरोशिमा में जो है बम गिराया गया था, किसके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा।
तो उस समय उस व्यक्ति इस पत्थर के पास खड़ा होगा। तो वो क्या अनुमान लगाते हैं कि उस समय जो है वो व्यक्ति इस जगह पर खड़ा होगा, जिसके कारण उसका जो है मतलब उंगली का निशान है, ठीक है। अणुबम के प्रभाव से वह भाप बनकर उड़ गया हुआ, किंतु उसकी छाया उस पत्थर पर होगी। वो जो है आदमी भाप बन के तो उड़ गया हुआ, लेकिन उसकी जो छाया है वो क्या है, वो अभी भी पत्थर पे है। लेखक को उस झुलसे हुए पत्थर ने झकझोर कर रख दिया। वो जो है मतलब उसको एक परेशानी में डाल देता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। वह हिरोशिमा पर गिराए गए अणुबम की भयानकता की कल्पना करके बहुत दुखी हुआ। वो जो है मतलब कल्पना करके बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था, और जिसके साथ घटित हुआ होगा, सोच रहे हो उनके साथ क्या हाल हुआ होगा। उस समय उसे ऐसा लगा मानो वह दुखद घटना के समय वहाँ मौजूद रहा हो। उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब वो घटना के समय ही वहाँ पर मौजूद हैं। इस सादगी से उसके भीतर जो व्याकुलता पैदा हुई, उसी का परिणाम उसके द्वारा हिरोशिमा पर लिखी गई कविता थी। जो मतलब उनके अंदर व्याकुलता हुई, उसी के द्वारा उन्होंने हिरोशिमा नामक ये कविता को लिखा था। लेखक कहता है कि यह कविता हिरोशिमा जैसी भी हो, वह उसकी अनुभूति से पैदा हुई थी। वो जो है अपने अनुभव के अनुसार उस कविता को लिखा था। यही इसके लिए महत्वपूर्ण था, यही जो था इसके लिए महत्वपूर्ण था। एंड यहाँ पर जो है हमारा स्टोरी जो है ये कंप्लीट एंड हो जाता है। एंड यहाँ पर जो है हम लोग कुछ कठिन शब्द के अर्थ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभ्यंतर मतलब क्या होता है, भीतरी। अभ्यंतर मतलब क्या होता है, भीतरी, जो मतलब भीतर अंदर रहता है। और रुद्र मतलब क्या होता है, फंसा, ठीक है। रुद्र मतलब क्या होता है, फंसा हुआ, ठीक है। और उन्मेष मतलब क्या होता है, प्रकाश। उन्मेष मतलब कहते हैं ना कि उसमें उन्मेष डाला गया, यानी प्रकाश डाला गया। और निर्मित मतलब क्या होता है, कारण। निमित्त बोल रहे हैं, ठीक है। निमित्त मतलब क्या होता है, कारण। और प्रसूत मतलब क्या होता है, उत्पन्न। प्रसूत मतलब क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। और निमित्त मतलब कारण। और विवशता मतलब मजबूरी। आप कहते हैं ना कि मैं इस काम को करने के लिए विवश हूँ, मेरी मजबूरी है। और तटस्थता मतलब क्या होता है, किसी के प्रभाव से दूर, यानी कि किसी भी व्यक्ति के प्रभाव से दूर। और कृतिकार मतलब क्या हो गया, रचनाकार, ठीक है। कृतिकार मतलब क्या हो गया, रचनाकार। और कृतिका क्या है, तो रचना है, ठीक है। कृतिका जो बुक है वो क्या है, रचना है। और कृतिकार क्या हो गया, तो कृतिकार हो गया रचनाकार, ठीक है। और तकाजा मतलब क्या हो गया, कोई काम करने के लिए बार बार कहना, यानी कि आपको अगर किसी काम को करने के लिए बार बार कहेंगे, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, तकाजा। और आत्मानुसार मतलब हो गया स्वयं पर अनुशासन, ठीक है। आत्मानुशासन मतलब क्या हो गया, स्वयं पर अनुशासन। और बखानन मतलब क्या हो गया, बढ़ चढ़ कर बताना। जैसे आपने अगर किसी चप्पल को लिया 150 रुपये में और आप किसी को बता रहे हो कि 250 का चप्पल है, तो वही हो गया बखानना, ठीक है। और कदाचित मतलब शायद, कदाचित बोलते हो ना कि मैं इस चीज़ को कदाचित नहीं करूँगा, तो मतलब मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा। और परवर्ती मतलब बाद का, ठीक है। परवर्ती मतलब बाद का। और अपव्यय मतलब क्या हो गया, फालतू खर्च। अपव्यय मतलब हो गया अधिक खर्च, उसी को फालतू खर्च। और ज्वलंत मतलब क्या हो गया, जलता हुआ। ज्वलंत मतलब क्या, जलता हुआ। और तत्काल मतलब तुरंत। अगर किसी काम को तत्काल कर रहे हैं, टेम्प्रोरी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, तो तुरंत हो गया। और कसर मतलब क्या हो गया, कमी। किस, जो आप बोलते हो ना कि मेरे प्यार में क्या कसर रह गई थी, जो पसंद थी तुम मुझे छोड़ के चली गई, मतलब वही हो गया कमी, ठीक है। और अवाक मतलब क्या हो गया, आश्चर्य के कारण चुपचाप। उसके बाद फिर भोक्ता मतलब क्या हो गया, अनुभव करने वाला। भोक्ता मतलब क्या हो गया, अनुभव करने वाला। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे उपभोक्ता, ठीक है, जो ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद आकुलता मतलब बेचैनी। आप कहते हैं ना कि मुझे आकुलता हो रही है, बेचैनी हो रही है। और समूची मतलब पूरी। समूची मतलब समुच्च, पूरा, ठीक है। और ट्रेजेडी यानी विपत्ति, ठीक है। ट्रेजेडी मतलब विपत्ति। और अनुभूति मतलब अनुभव। अनुभूति मतलब अनुभव, ठीक है। रेडियोधर्मी, रेडियो से संबंधित। रेडियोधर्मी जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा क्या था, रेडियो से संबंधी। विद्रोह मतलब विरोध, विद्रोह मतलब विरोध, ठीक है। उसके बाद विद्रोह मतलब विरोध। उसके बाद बौद्धिक मतलब क्या हो गया, बुद्धि से संबंधित। बौद्धिक मतलब क्या हो गया, बुद्धि से संबंधित। युद्ध काल क्या हो गया, युद्ध की अवधि। युद्ध की अवधि को क्या कहा जाता है, युद्ध काल कहा जाता है। आहत मतलब क्या होता है, पीड़ित। आहत मतलब क्या होता है, पीड़ित होता है। और आत्मसात मतलब क्या हो गया, ग्रहण करना। आत्मसात मतलब ग्रहण करना। एंड यहाँ पर हम लोग का जो है कठिन शब्द भी कंप्लीट खत्म हो जाता है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने आज तक किसी को बोला नहीं है सब्सक्राइब करने, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड लोग में भी शेयर कर देना जम के, ठीक है। तो चलो।